Hello students, today we will do the last part of this chapter. Let's start. There is another incident which I must share. देखिए वो आगे कहता है कि एक और इंसिडेंट है. There is another incident which I must share. एक और इंसिडेंट था गांधी जी की लाइफ से जिसको वो कहता है कि I must share, जिसको मुझे ज़रूर शेयर करूँगा. I committed a theft when I was 15. तो कहता है कि आई कमिटेड, मैंने किया, कमिटेड थेफ्ट मतलब चोरी करना, चोरी की व्हेन आई वाज 15, जब मैं 15 साल का था. ये बताता है एक इंसिडेंट का और यहाँ पर जिक्र करता है. आई हैड रन इनटू ए डेट ऑफ अबाउट 25 रुपीज़. ये कहता है कि क्या हुआ कि एक बार 25 रुपीज़ का जो कर्जा है, डेट होता है कर्जा, किसी से ले लिया था इसने, वो मेरे ऊपर जो है हो गया था. 25 रुपये का रन इनटू मतलब उस लेवल तक, रीच इनटू द लेवल और अमाउंट, 25 रुपये तक का अमाउंट का जो कर्जा है वो उस पर हो गया था, गांधी पर. माई ब्रदर हैड ऑन हिज आर्म एन आर्मलेट. तो ये बताते हुए कहता है कि जो मेरा भाई था ऑन हिज आर्म, तो उसका एक आर्मलेट था. आर्मलेट होता बाजूबंद, उसकी भुजा पर वो अपनी भुजा पर उसको बांधता था आर्मलेट को, ऑफ सॉलिड गोल्ड, खरे सोने का था वो, सॉलिड गोल्ड था. आई स्टोल ए बिट ऑफ गोल्ड. तो कहता थोड़ा सा गोल्ड उसका मैंने चुरा लिया, आउट ऑफ इट, उसमें से, एंड द डेट वाज क्लियर्ड. और इस तरीके से जो मेरा डेट था वो क्या हो गया, क्लियर हो गया. यानी कि उसने अपने डेट को चुका दिया, जो कर्जा था उसके ऊपर था उसने उसको चुका दिया. बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बियर. हालांकि उसने चुका तो दिया, उसको चोरी करके अपने भाई के आर्मलेट में से सोना ले करके थोड़ा चुका तो दिया, बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बियर. लेकिन वो कहता है ये तो और भी ज़्यादा हो गया, किससे, देन आई कुड बियर, जितना मैं सहन कर सकता था. यानी कि अब इस चीज़ को, इस पछतावे को वो सहन नहीं कर सकता था, इस चीज़ को वो सहन नहीं कर सकता था जो उसने चोरी की थी. ये उसके लिए बियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई ये बात. ठीक है, ये कहता है कि इतनी ज़्यादा हो गई, जितनी उसकी सहन शक्ति थी उससे ज़्यादा ये बात चली गई. अब उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगा इस बात का, असहनीय हो गई ये बात उसके लिए, वो उसको सहन नहीं कर सका. बाद में जब उसे एहसास हुआ कि भाई गलत किया, तो उसको वो बिल्कुल बेयर नहीं कर पाया. तो कहता है आई रिजोल्व, तो मैंने रिजोल्व किया, ये निश्चय किया, नेवर टू स्टील अगेन, कि मैं दोबारा नहीं चोरी करूँगा. आई ऑल्सो मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना मन भी बना लिया, टू कन्फेस करने का. ठीक है, एक्सेप्ट करने का, अपनी गलती को स्वीकार करने का मन भी बना लिया, टू माई फादर, अपने फादर से. तो उसने मन भी बना लिया इस चीज़ का. बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक, लेकिन साहस नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की. वो कहता है मन भी बना लिया था कि मैं अपनी गलती को अपने फादर के सामने जा करके कन्फेस करूँगा, लेकिन साहस नहीं हो रहा था, बात कैसे करूँ. फिर वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि उसमें बात करने का साहस नहीं हो रहा था, उसकी वजह थी कि वो डरता था. देखो कहता है नोट दैट, ऐसा नहीं था कि आई वॉज अफ्रेड, कि मैं डरता था ऑफ माई फादर बीटिंग मी, मेरे पिता द्वारा पीटे जाने पर, कि मैं जब उनको बताऊंगा तो वो मुझे पीटेंगे, मेरी पिटाई करेंगे, तो मैं इस चीज़ से डरता था, ऐसा नहीं था. तो फिर साहस क्यों नहीं हो रहा था. साहस ना होने का कारण था कि आई वॉज अफ्रेड ऑफ द पेन, मैं उस दर्द से, उस पेन से डरता था, दैट आई शुड हैव काज हिम, जो मेरी वजह से मेरे फादर को होगा. यानी कि जब मैं अपने फादर को बताऊंगा कि मैंने चोरी करी है, तो वो उसको सुन कर के जो मेरे फादर को दुख होगा, उसकी वजह से जो पेन होगा मेरे फादर को, उससे डर लगता था मेरे को. यानी कि वो अपने फादर को पेन नहीं देना चाहता था बिल्कुल भी. आई डिसाइडेड एट लास्ट, लेकिन फिर कहता आखिरकार मैंने डिसाइड कर ही लिया, टू राइट आउट, लिखने का, द कन्फेशन, कि मैं कन्फेशन को लिखूं, अपने कन्फेक्शन को, जो भी उसने गलती की थी तो उसको मैं एक्सेप्ट करूं, लिखूं उसके बारे में. लिखने का उसने डिसाइड किया, बोलने की, बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो उसने लिखने का डिसाइड किया. इन दिस नोट, इस नोट में, नॉट ओनली डिड आई कन्फेस माई गिल्ट, न केवल मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया, बट आई ऑल्सो आस्क्ड, बल्कि मैंने पूछा भी, एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर इट, मैंने इसके लिए, एडिक्वेट पनिशमेंट होता है एप्रोप्रिएट पनिशमेंट, मैंने इसके लिए पनिशमेंट की भी मांग की. जो उसने कन्फेशन लेटर लिखा अपना, उसमें उसने अपनी गलती को भी स्वीकारा और अपने लिए पनिशमेंट की भी मांग की. आई ऑल्सो प्रोमिस्ड, और मैंने ये प्रोमिस भी किया, नेवर टू स्टील इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में कभी भी चोरी नहीं करूँगा. विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स,
तो वो कहता है कि भाई कप कपाते हाथों के साथ, कांपते हुए हाथों के साथ, आई हैंडेड द कन्फेशन, वो जो कन्फेशन लेटर था, टू माई फादर, मैंने अपने फादर को हैंडेड कर दिया, सौंप दिया उनके हाथों में। ही रेड इट, उसने पढ़ा, एंड पर्ल ड्रॉप्स, और मोतियों की बूंदें, मोतियों की बूंदें, वहाँ पर वो कह रहा है उसके फादर के आंसू। जब उसके फादर ने उस कन्फेशन लेटर को पढ़ा तो उसको पढ़ करके उसके फादर के आंसू निकलने लगे, तो उनको, अपने फादर के आंसुओं को वो कह रहा है पर्ल ड्रॉप्स, मोतियों जैसे आंसू। ट्रिकल्ड, ट्रिकल्ड होता है बूंद बूंद करके टपकना। उसको पढ़ करके, उसके कन्फेशन लेटर को पढ़ करके उसकी फादर की आंखों से मोतियों के समान आंसू बूंद बूंद करके डाउन हिज चिक्स, नीचे उसके गालों पर आने लगे, यानी कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए, ये कहना चाहता है। वेटिंग द पेपर, और वो किसको, वे आंसू थे जो किसको गिला करने लगे, उस पेपर को गिला करने लगे जो उसका फादर पढ़ रहा था, उस कन्फेशन लेटर को, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में। दोज पर्ल ड्रॉप्स, फिर वो आगे कहता है वे जो पर्ल ड्रॉप्स थे, जो मोतियों की जो वे बूंदे थी, यानी कि जो वे आंसू थे, ऑफ लव, प्रेम के, क्लीजन माई हार्ट, वो कहता है उन्होंने मेरे दिल को बिल्कुल क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया, एंड वास्ट माई सिन अवे, और उन आंसुओं में मेरे सारे पाप धुल गए। एक क्लीन कन्फेशन, वो कहता है एक साफ़ सुथरा कन्फेशन, कंबाइंड विद ए प्रॉमिस, किसके साथ मिला हुआ, प्रॉमिस के साथ मिला हुआ, क्योंकि वो अपने कहता है ना कि लेटर में ना केवल मैंने अपना जुर्म स्वीकार किया था, बल्कि मैंने उसके लिए पनिशमेंट भी मांगी थी, और एक प्रॉमिस भी किया था कि मैं दोबारा फ्यूचर में ऐसा नहीं करूँगा। तो अब ये समझाते हुए कहता है कि ऐसा क्लीन कन्फेशन जो कंबाइंड हो, मिला हुआ, किसके साथ मिला हुआ हो, प्रॉमिस के साथ मिला हुआ हो। कौन से प्रॉमिस के साथ, नेवर टू कमिट द सिन अगेन, कि दोबारा ये पाप नहीं होगा चोरी करने का, इज़ द प्योरेस्ट टाइप ऑफ रिपेंटेंस। तो ये कहता है ये बिल्कुल प्योर टाइप का, शुद्ध टाइप का, शुद्ध एकदम से प्रकार का क्या है, रिपेंटेंस है, पछतावा है। वो कहता है कि भाई अगर आपको पछतावा करना है तो पछतावा करने का ये सबसे प्योरेस्ट तरीका है, प्योरेस्ट टाइप है कि आप कन्फेशन कीजिए, जो भी आपने अपराध किया है, जो भी आपने गिल्ट किया है, उसका कन्फेशन कीजिए, उसको स्वीकारिए, और साथ ही साथ प्रॉमिस भी करिए कि ये मिस्टेक दोबारा नहीं होगी। तो इस तरीके का कन्फेशन वो कहता है कि बिल्कुल क्या होता है, एकदम से प्योरेस्ट होता है, शुद्ध होता है। दिस इंसिडेंट, फिर वो आगे कहता है ये इंसिडेंट जो हुआ था, फॉर मी, मेरे लिए, वाज एन ऑब्जेक्ट लेसन, ऑब्जेक्ट लेसन था। ये ऑब्जेक्ट लेसन होता है एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेसन। तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट लेसन था मेरे लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था, अहिंसा, अहिंसा का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। तो उसने यहाँ से जो है एक अहिंसा का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया था कि अहिंसा में कितनी ताकत होती है, जिसके बल पर उसने फिर बाद में देश को आज़ादी दिलाई, जिसके बल पर वो आगे चला, उसने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो ये कहता है कि ये मेरे लिए अहिंसा का बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था, गांधी कहता है। तो बेटे ये आपका चैप्टर कंप्लीट है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजूँगा, इसके सारे आपको इसकी फ़ाइल मिल जाएगी। जब आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, पूरे आपके हो जाएंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिलेगा, ठीक है। तो पहले कल आज आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, फिर वो लिखिए, उसके बाद आपको वीडियो का लिंक मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर का जो भी है, ठीक है बेटे।